आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आगे भी आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आए हैं, ताकि अगर आप कहीं अपने ड्रीम को पूरा करने में रुक कर चल रहे हो तो आई होप सो कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपके अंदर पूरी ऊर्जा का संचरण हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास अच्छे कपड़े हों, अच्छे जूते हों, अच्छे सामान हों, अच्छी बुक्स हों, और हमारी फैमिली वाले हमें दिलाते भी हैं, हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब हम एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो हम कहते हैं कि पूरा सपोर्ट नहीं मिला, हमारी फैमिली का वैसा माहौल नहीं था। तो आज हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें एक बच्चे ने अभाव में ना ही सिर्फ अपने ड्रीम को कंप्लीट किया बल्कि सभी के लिए एक मिसाल बन गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो बात उन दिनों की है जब बनारस की गलियों में खेलते हुए एक बच्चा अपने दोस्त के साथ उसके घर चला गया था, और उसके पिताजी ने उस बच्चे को गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, एक रिक्शा वाले के पुत्र होने के बावजूद तुम हमारे घर में कैसे घुस गए। ये बात उस बच्चे को उस समय समझ में नहीं आई, किंतु उसे बहुत बुरा लगा। बाद में उसने किसी सज्जन से पूछा कि मेरे मित्र के पिताजी ने ऐसा क्यों कहा। तो उसने कहा क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा। तो उसने कहा कि ये बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। तो उसने कहा कि बैकग्राउंड या तो तुम्हारे पिताजी बदल सकते थे या फिर तुम बदल सकते हो। यदि तुम्हारे पिताजी ऊंचे पद पर आसीन होते तो तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा होता, या तो फिर तुम फ्यूचर में किसी ऊंचे पद पर आसीन हो जाओ तो तुम्हारा बैकग्राउंड ठीक हो जाएगा। तो बच्चे ने बड़े मासूमियत से कहा कि ये ऊंचा पद क्या होता है, मैं कौन से ऊंचे पद पे जाऊँ। तो उस व्यक्ति ने मजाक में कहा कि काम करो तुम IAS बन जाओ, भारत में ये सबसे ऊंचा पद होता है। तो उस बच्चे ने उस बात को इतने दृढ़ संकल्प से मान लिया कि अब मुझे IAS ही बनना है। जिस समय में हम मजाक में डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सोचते हैं, या इवन 6वीं 7वीं की उम्र में हम सपने भी नहीं देखते थे, उस समय में उस बच्चे ने सोच लिया कि उसे बनना है तो सिर्फ IAS बनना है। ना ही सिर्फ बनने का संकल्प लिया बल्कि IAS के हिसाब से ही उसने अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बात कर रहे हैं हम उस व्यक्ति की जो कि गोविंद जायसवाल जी हैं, एक रिक्शा चालक के पुत्र, जिन्होंने हिंदी माध्यम में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, वो भी प्रथम प्रयास में ही वो सफल हो गए थे। गोविंद जी की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलों में बीती हैं। उन्हें केवल एक जोड़ी नए कपड़े मिलते थे, वो भी होली में, और पूरा 1 साल उन्हें उसी नई जोड़ी कपड़े में काटना होता था। एक ही कमरा था जिसमें 5 लोग रहते थे, वही खाना बनना, वही सोना। हम सब तो कल्पना भी नहीं कर सकते, हमें एक सेपरेट रूम मिलता है अलग से तो भी हम उसमें पढ़ाई नहीं करते। पर यही बातें तो गोविंद जी को हमेशा उनके लक्ष्य की याद दिलाती थी कि उन्हें बहुत आगे जाना है। गोविंद जी की बड़ी दीदी ममता जब पढ़ाई के लिए स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें ताने देते थे कि तुम क्यों पढ़ लिख रही हो, आखिर तुम्हें पढ़ लिख कर क्या करना है, कल को नौकरानी ही तो बनना है, किसी के घर में जाके बर्तन धोना है, 2 पैसे कमा लो, पढ़ लिख कर क्या करोगी। गोविंद से कहते थे कि कितने बड़े बन जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2-4 रिक्शा और खरीद लोगे, लेकिन चलाओगे तो रिक्शा ही। ये बातें कहीं ना कहीं गोविंद जी को अंदर तक जख्म दे जाती थी, पर वो क्या कर भी सकते थे। या तो उनसे लड़ सकते थे या फिर उसी अपनी ऊर्जा को संचित करके उसे अपनी तैयारी में लगा सकते थे। ये कथन था गोविंद जी का। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या कर सकता था, या तो मैं उनसे लड़ता या फिर उसी शक्ति को बचा करके रखता और अपनी तैयारी में लगाता। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने इतना सुंदर जवाब दिया। हर नेगेटिव चीज़ में उन्होंने पॉजिटिव चीज़ों को खोजा और लगातार आगे बढ़ते रहे। जब गोविंद जी की पढ़ाई ख़त्म हुई तो उन्हें दिल्ली जाना था। संघर्ष अभी भी उसी तरीके का था। पिताजी ने उनके खर्चे के लिए अपनी पुरानी ज़मीन बेच दी थी ताकि बेटा ठीक से तैयारी कर सके। दिल्ली पहुंचने के बाद गोविंद जी की मुश्किलें कम नहीं हुई। एक बार तो उनके पास खाने का पैसा भी ख़त्म हो चुका था, केवल 150 रुपये ही बचे थे। उन पैसों के अभाव में भी उन्होंने अपनी तैयारी से पीठ नहीं मोड़ा, पीछे नहीं हटे, और वो क्या करते थे कि 150 रुपये थे इसीलिए वो सिर्फ चाय पीते थे, और उनके पिताजी के पास कुछ नहीं था इसलिए वो उनसे मांगते भी नहीं थे। अब आप खुद सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में मात्र 150 रुपये में पूरे महीना कैसे वो व्यक्ति किस तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होगा। हम में से आप में से अगर कोई होता तो शायद पीछे लौटकर वापस आ जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हाँ, कम खाने की वजह से बहुत सी बीमारियां हुई, वो बहुत कमज़ोर हो गए, लेकिन किंतु शारीरिक रूप से उनके हौसले और भी बुलंद होते चले गए। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब इंटरव्यू का समय आया तब उन्हें अच्छे ड्रेस चाहिए थे और जूते चाहिए थे। उन दिनों उनकी दीदी जो थी प्रेग्नेंट थी, उन्हें अपना चेकअप करवाना था।
पर उन्होंने वो पैसे गोविंद को इंटरव्यू की तैयारी के लिए दे दिए ताकि वो ड्रेस खरीद सकें और जूते खरीद सकें। सभी लोगों ने उनसे कहा कि इससे आपको खतरा हो सकता है अगर इलाज नहीं हुआ तो, लेकिन उनकी दीदी को गोविंद पे इतना भरोसा था कि उन्होंने कहा कि 14 मई को जब रिजल्ट आउट हो जाएगा उसके बाद वो अपना इलाज करवा लेंगे। उनकी दूसरी दीदी गीता ने भी हमेशा अपने परिवार से लड़कर उन्हें सपोर्ट करती थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी कि उनका भाई कभी उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ेगा। रिजल्ट आने के बाद सबकी जो आशाएं थी वो पूरी हुई। गोविंद जी सफल हो चुके थे, उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, किंतु रिजल्ट आने के पहले उनके पिताजी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उनका बेहतर इलाज पाने की क्षमता अब किसी में नहीं थी, क्योंकि पैसे जितने भी थे वो गोविंद की पढ़ाई में लगाए जा चुके थे। उनके पिताजी के पास 2-3 रिक्शे थे, वो भी उन्होंने बेच दिया था। यह कहकर कि लोगों के पास ज़मीन होती है बेटा, 2-3 लाख रुपए होते हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है तो क्या हुआ, ये रिक्शा ही है, तुम्हारे लिए ही तो है। अब आप सोचिए कि अगर गोविंद जी सफल ना हुए होते तो कितनी सारी जिंदगियां ख़त्म हो जाती। सबके भरोसे को कायम रखते हुए गोविंद जी ने आखिरी तक संघर्ष किया, अपने आप को सफल होकर दिखाया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गोविंद जी अभाव में रहते हुए भी उन्होंने अपने ड्रीम को अचीव किया है और हमें सारे संसाधन, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसके बाद भी हम बहाना बनाते हैं कि हम सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि हमारी फैमिली का सपोर्ट नहीं था, माहौल ठीक नहीं था। जब गोविंद जी से इंटरव्यू में ये सारी बातें पूछी गई तो उन्होंने लास्ट में एक बात कही थी कि अगर आप वास्तविक परिश्रम करते हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह गई थी। उनका कहना था कि अभाव के प्रभाव से इंसान बहुत कुछ बन सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार से इतनी सारी नेगेटिव बातें होते हुए भी उस इंसान ने अपने लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लिया। हम इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें होने के बावजूद सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ को ले लेते हैं कि हाँ हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। हम उन पॉइंट्स को देखते ही नहीं कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते, हमें ये काम करना ही है। गोविंद जी ने ना सिर्फ अपने फैमिली का बैकग्राउंड चेंज किया बल्कि पूरे इंडिया में जो कि हिंदी मीडियम से विद्यार्थी पेपर्स देते हैं उनके लिए भी एक मिसाल कायम की है। इस तरीके के अभावग्रस्त जीवन में रहते हुए भी उन्होंने ना सिर्फ अपने सपने को साकार किया बल्कि अपने फैमिली का भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कुछ यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं जिनकी लाइफ की जो कहानियाँ हैं हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं। तो अगर आप कभी भी हताश और निराश हो जाएं तो एक बार ज़रूर इनके इंटरव्यूज़ को पढ़ें, इनके बारे में पढ़ें, आपको पता चलेगा कि आपसे कम संसाधनों में भी तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके से आप में वापस से ऊर्जा का संचरण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉपिक। होप सो आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक करिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपके लिए आगे भी आते रहेंगे। फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।